आई नोटिफिकेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या बोल रहे हैं कि जैसे संख्या रेखा मैथ बनाते हैं ना, ऐसे संख्या रेखा इसको देखो कौन अथी किए हैं अभी, कोई मोबाइल का अथी किए हैं क्या? स्क्रीन कास्ट होते थे क्या? देखिए इसमें जो है कि आपका इसको हम जनरेशन गैप लिखें, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं ये लाइन जो हुआ जनरेशन गैप, ये भी जनरेशन गैप, और ये जो होता है इसको बोलते हैं सेम जनरेशन। इस लाइन पे सेम जनरेशन, ये भी जो होता है इसको भी बोलते हैं सेम जनरेशन, ठीक है। ये हुआ जनरेशन गैप, ये हुआ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ खुद को रखे, सिर्फ को स्वयं को रखे, तो आप यदि एक पीढ़ी ऊपर चलिएगा तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, फादर पिताजी एक पीढ़ी ऊपर ना, उसके बाद मदर ना, मेटरनल अंकल अर्थात मामा, मेटरनल अंकल मतलब मामा, मामा मामी फूफा फुआ, ये सब क्या है एक पीढ़ी ऊपर है ना, पापा वाला पीढ़ी में पड़ जाते हैं ना। हाँ तो ये सब जनरेशन गैप, हम मौसम से एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे और तो ये हो जाएगा ग्रैंडफादर, इसको कहेंगे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ना, दादा दादी नाना नानी। ग्रैंडफादर बोलेंगे ना तो दादा भी होगा नाना भी होगा, ग्रैंड मदर बोलेंगे तो नानी भी दादी भी, अंकल जो बोलेंगे तो अंकल में फूफू आते हैं, अंकल में चच्चो आते हैं, समझे, अंकल में मौसो आते हैं। इंग्लिश बहुत खराब चीज़ है, पता नहीं चलता है क्या करा, जैसे मतलब ऐसी बोलते हैं अपने लोग, मैथिली में बोलेंगे तो यो मतलब आदर सूचक, हिंदी में आप, इंग्लिश में यू, यू का मतलब आप भी होता है तुम भी होता है, अब उसको आप आदर दे रहे हैं कि आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं, पता नहीं नेपाली में तो हाँ, बहुत मतलब अलग चीज़ इसमें है। तो यहाँ देखिए ग्रैंडफादर कहते हैं, अब दादा कह रहे हैं कि नाना कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। अब अंकल में भी अगर आप मेटरनल लगाते हैं तब मामा गांव का रिलेशन होता है, समझे, मेटरनल अंकल मतलब मामा, मतलब मेटरनल अंकल, अंकल तो जुड़ गया है, मम्मी सुने तो मारो वो करे। एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो सन या डॉटर, बेटा बेटी भतीजा भेगना भेगनी, ये सब। एक पीढ़ी और नीचे आइएगा ग्रैंडसन ना, या ग्रैंड डॉटर, GDGS, हाँ GDGS या GSGD, यानी इसमें पोता पोती नात नातिन सब आएगा। अब चलते हैं सेल्फ, यहाँ पर रखे थे ना, ये है सेम जनरेशन, ये भी सेम जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब समान पीढ़ी, अपने पीढ़ी का, अपन पीढ़ी में भाई बहन, अपन भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा मुसेरा, जो सब भाई बहन। तो इसमें कौन आएगा, ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। इसमें भी कहिएगा तो इस लाइन पर भी कौन आएगा, ब्रदर एंड सिस्टर, कोई दिक्कत, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, ये जो है कि ब्रदर एंड सिस्टर ही होगा। इस दोनों में फोटो भी बनाएंगे तो ऐसे ही फोटो बनाएंगे, याद रखिएगा कि किस लाइन पर कौन बैठता है। अपने से ऊपर वाले पीढ़ी है तो ऊपर, अपने से कम पीढ़ी वाले हैं तो नीचे, और सेम जनरेशन है तो इधर बैठे चाहे उधर बैठे, क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि मेल के लिए कौन सा साइन का यूज करते हैं, तो मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, और फीमेल के लिए जो है हम माइनस साइन। मेल का मतलब पुरुष से है और फीमेल का मतलब स्त्री से। और स्पोस साइन जो स्पोस जो होता है, जिसको हम हिंदी में दंपति बोलते हैं, पति पत्नी,
तो दंपति के लिए हम एक साइन ऐसे लिखते हैं, आपको जो मन है वो साइन बना सकते हैं। हम एक साइन फिक्स कर दिए कि आपको ऐसा साइन मानना है, इंटीग्रेशन टाइप का साइन, ठीक है। इसमें जो है इंटरसेक्शन होता है, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते हैं ना, इंटरसेक्शन टाइप का लिखते हैं ना। हाँ, तो दंपति के लिए क्या करना है, स्पोर्ट्स साइन के लिए वहाँ पे पति पत्नी, जैसे एक तरफ मामा दूसरे तरफ मामी, एक तरफ चचा दूसरे तरफ चाची, तो दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है, तो वो बीच में ही रख देंगे, समझ गए ना। तो ये आपका इसका साइन प्रयोग में होगा। बाकी आपको ढांचा जो बनाना है इसी पे ढांचा बनाना है, इतना तो कोई दिक्कत है। सवाल बनाएंगे तो सवाल बनाने के क्रम में क्या दिया रहेगा कि इससे इसका क्या संबंध है, ऐसे लिखा रहेगा। सवाल पूरा लिख देगा, लास्ट में कहेगा ए का बी से क्या संबंध है, बी से क्या संबंध है। तो सवाल में कभी कभी विद्यार्थी ये नहीं समझता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, कभी कभी ए के बारे में जवाब देता है, कभी बी के बारे में। तो यहाँ आप स्पष्ट हो जाइए कि जहाँ से लगा है वहाँ से देखना है, और जहाँ पे का लगा है उसका जवाब देना है। तो क्या कर रहा है, ए का किससे, बी से क्या संबंध है, मतलब बी का कौन लगेगा ए, ऐसे सवाल समझना है, कोई दिक्कत। जहाँ से लगा उसका मतलब क्या, से का मतलब हुआ जहाँ से है, मतलब देखना है वहाँ से, और का मतलब जवाब देना, का मतलब कौन लगेगा। तो ए का बी से, यानी बी को देखिए कि बी का कौन लगेगा ए, क्लियर है। से मतलब देखना, का मतलब जवाब देना। अब सवाल बनाएंगे तो कहीं पर आएगा क्या, और तथा एवं, एक ही चीज है इंग्लिश में ना, ठीक है। और एक जगह आएगा जो, जो कि, जिसका, इस तरह का शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो और तथा एवं रहेगा तो इसका मतलब कहिएगा पहले वाला, और जो कि जिसका रहेगा तो इसका मतलब होगा बाद वाला, याद रहेगा, कोई दिक्कत। और तथा एवं रहेगा तो पहले वाला, जो जिसका, जो कि, इस तरह का शब्द रहे तो बाद वाला। अब ये पहले वाला बाद वाला क्या है, कहीं इसको पूरा सटा दीजिएगा, वहाँ पे हमको स्प्रिंग वाला सिस्टम रखना पड़ेगा, है अपने आप आए जो कि जिसका मतलब बाद वाला। अब पहले वाला बाद वाला क्या है, सो देखिए सवाल में, जैसे कहेगा ए बी का पिता है तथा सी का चाचा है। ए बी का पिता है तथा सी का चाचा है, तो सी का चाचा कौन है, यानी तथा है ना, तथा और तथा एवं मतलब पहले वाला, तो इसको हम कहते हैं पहले वाला, इसको कहते हैं बाद वाला। क्लियर हुआ, कौन है पहले कौन बाद। जब दो अल्फाबेट ऐसे प्रयोग रहे ना, चाहे नाम में लिखा है राम श्याम, इस तरह से नाम भी लिखा रहे, तो ये फर्स्ट में जो नाम है उसको पहले वाला कहेंगे, और जो बाद में नाम है उसको बाद वाला कहेंगे। तो कहता है ए बी का पिता है तथा सी का चाचा, तो ए तो बी का पिता हो ही गया, लेकिन सी का चाचा कौन लगेगा, तो तथा लगा हुआ है तो ये लगेगा। अगर इसी चीज को हम यहाँ चेंज कर दे, ठीक है, और इसको हम लिख दे ए बी का पिता है जो सी का चाचा है, बस ये वो शब्द चेंज कर दिए, तो सी का चाचा कौन होगा, तो बी हो जाएगा। एक शब्द के देख रहे हैं क्या खेला हो रहा है। अगर यहाँ पे और तथा एवं लिख रहे हैं तो इसके बारे में बोल रहा है, और जो कि जिसका बोल रहे हैं तो फिर इसके बारे में बोल रहे हैं, बाकी कुछ तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल का आंसर बदल जाएगा ना, याद रहेगा ये चीज। सवाल बताए कि इसको भी नोट करिए। हाँ, क्वेश्चन बताते, क्वेश्चन बताते। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है आर क्यू की पुत्री है, आर कॉमा क्यू की पुत्री है,
M B की बहन है जो Q का पुत्र है। फुल स्टॉप। कहता है M का R से क्या संबंध है? M का R से क्या संबंध है? क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो जितने सवाल बोलेगा उतने बनाना है। अपना मन से जबरदस्ती न साइन लगाना है न कुछ सोचना है, यानी खुद से इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ कहता है आर क्यू की पुत्री है। आर है ना किसके? क्यू की पुत्री। तो क्यू हो गया या तो माता या पिता, कंफर्म तो नहीं है कि मम्मी है कि पापा, क्योंकि बेटा जो है मैयों का होता है, बाबू जी का होता है। तो क्या कहता है आर जो है क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री आर पुत्री है, इसलिए माइनस होगा ना। अब ये मम्मी की पापा ही कंफर्म नहीं, जबरदस्ती इस पे साइन नहीं लगाना है। अब अगला लाइन में एम बी की बहन है। एम और बी तो इसमें है ही नहीं, जब अलग तो हम अलग लिख लेंगे। एम किसकी बहन है? बी की। तो बी और एम तो क्या है? मतलब आपस में जो है ये सेम जनरेशन है ना। तो एम बहन है, भाई बहन सेम जनरेशन में, किसकी? बी की। अब बी भाई है कि बहन कंफर्म नहीं, क्योंकि बहन भी तो बहन को बहन बुलाती है, भाई भी तो बहन ही बुलाती है ना। तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं। आगे क्या कहता है? जो क्यू का पुत्र है। अब देखिए जो लग गया ना, तो और मतलब पहले जो मतलब बाद में, तो क्यू का पुत्र बाद वाला क्या है? बी। यानी क्यू का पुत्र कौन होगा? तो बी प्लस हो गया, कंफर्म हो गया। और किसका पुत्र है? क्यू का। यानी क्यू का पुत्र कौन हो गया? तो बी हो गया। अब देखिए क्यू यहाँ कॉमन हो गया, दोनों में क्यू कॉमन। तो क्यू की बेटी आर है और क्यू की बेटी एम है और बेटा बी है। तो ये बेटी है, ये बेटा है, ये भी बेटिए है। तो इसको हम यहीं पे लिख देंगे, कोई दिक्कत? आर की बेटी है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब प्रश्न में क्या पूछा? एम का आर से क्या संबंध है? एम का मतलब इसके बारे में पूछ रहा है ना। आर से यहाँ से देखना है एम कौन लगेगी। तो देखिए तो एम, ये सब तो भाई बहन की श्रेणी में है ना, सेम जनरेशन में। तो ये लड़की है तो कौन लगेगी? कोई दिक्कत समझने में तो बोलिए। कहता है एम का आर से क्या संबंध है? तो एम कौन लगेगा? किसका? तो आर का। तो देखते हो तो लड़की है, सेम जनरेशन है, तो कुछ नहीं सोचना। लड़का रहता तो भाई होता, लड़की होती तो बहन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, वो रहेगा ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है। बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो देखा था ए बी का भाई है, तो ए भाई है ना, तो ए प्लस किसका? बी का। अब बी भाई है कि बहन है, कंफर्म नहीं, ऐसे ही लिख देना है। सेकेंड लाइन में कहा कि सी बी की माँ है, तो बी की मम्मी एक पीढ़ी ऊपर ना। तो कहता है सी बी की माँ है, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर जो है कौन है? तो सी। अब माँ है तो माइनस। अब बी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं। अब कहता है एम सी की बहन है, तो सी की बहन कौन लगेगी? एम। तो एम सेम जनरेशन में बहन है, तो आप इधर भी लिख सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं। अब कहता है बी का एम से क्या संबंध है? बी का मतलब बी के बारे में पूछ रहा है, किस से? एम से। अब वही गलती कर दिए फिर। कहता है बी का एम से क्या संबंध है? एम से देखना है बी कौन लगेगा, क्योंकि जिसके आगे चार लगा उसका जवाब ना। तब बी का एम से क्या संबंध, मतलब बी कौन लगेगा? किसका? एम का। ये इसकी बहन है ना। अब बहन की बेटा है कि बेटी कंफर्म नहीं। बेटा हुआ तब बहन पुत्र कहते हैं ना, बहन का पुत्र। अगर बेटी रहे तो पुत्री।
नहीं ना, बहन पुत्र बोलते हैं ना, तो वही हुई ना। तब पुत्र हुआ तब पुत्र, और पुत्री हुई तो पुत्री, बहन की बेटी या बहन का बेटा। या वाला ऑप्शन में तो ठीक, अगर या वाला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका दूसरा जवाब होगा तय नहीं कर सकते, या आंकड़े अपर्याप्त है, या तथ्य अधूरे हैं, या डाटा अपर्याप्त है। सब एक ही चीज है, चाहे आंकड़े अपर्याप्त है बोले, चाहे डाटा अपर्याप्त है, चाहे तय नहीं कर सकते हैं, चाहे आंकड़े अधूरे हैं, दिया गया डाटा अपर्याप्त है, इस सब एक ही चीज है। कोई भी भाषा का प्रयोग इस तरह से कर सकता है। पहले या वाला अगर दिया रहे डाटा अपर्याप्त है या तय नहीं कर, ऐसा कोई ऑप्शन रहे तो पहले इसको टिक लगाएंगे, और यदि ये नहीं दिया रहेगा तो ये तय नहीं कर सकते, इसको लगाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में मेरा जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। कोई डाउट है? और क्वेश्चन दिखा दे कि बना लेंगे हम? एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। कहता है एम के का भाई है, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है। तो कहता है के आर से किस प्रकार संबंधित है? बेटी, बेटा है। तो क्या कहा कि के आर से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए एम के का भाई है, एम भाई है ना, किसका? के के बारे में नहीं पता भाई है कि बहन है, एम के बारे में से। पी के की बहन है तो के की बहन उसी जनरेशन में ना, तो पी बहन है ना। अब कहता है आर पी का पिता है, तो पी के पिता कौन है? प्लस ना, पिता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? के आर से किस प्रकार संबंधित है? आर से मतलब देखना है, के कौन लगेगा? तो कहता है कि के मतलब इसके बारे में, आर से किस प्रकार से। यहाँ से देखिए ये कौन है? इसका बेटी, या तो ये बेटी है या बेटा, कंफर्म तो नहीं है, साइन नहीं लगा है, तो ये पुत्र भी हो सकता है या पुत्री। अगर ये दिया है तो ठीक, नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त है। अगर वो भी नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। सवाल क्लियर हुआ? क्योंकि क्या कहा था कि के का जो है आर से संबंध पूछ रहा था, तो आर से रिश्ता क्या है? तो आर से देखें तो ये सब तो बेटे बेटी सब है, लेकिन इसके बारे में पते नहीं है, सही नहीं है, तो बेटा है कि बेटी है पता नहीं चलता। अब बन जाएगा ब्लड रिलेशन वाला ऐसा क्वेश्चन सर।